नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12th का लेसन नंबर 1 करा रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 1.4 चल रही है ये, और इससे पहले हमने सभी एक्सरसाइज आपकी करा चुके हैं। ये पार्ट आपका 18 है, पहले 17 आपके पार्ट आ चुके हैं। तो चलिए ये करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन के लिए पिछले पार्ट आपको देखने पड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लें आप। इसमें लिखा है, मान लीजिए परिमेय संख्याओं के समुच्चय में निम्न प्रकार से परिभाषित, ये संक्रिया का निशान होता है, संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है। इनमें से कौन से क्रम विनिमय और कौन से साहचर्य हैं, ये देखना है हमें। तो देखिए सभी हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब हम पहला पार्ट इसका कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ये क्या है, इस संक्रिया का मतलब है a माइनस बी। अब देखिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 3 ले लें आप, तो 2 माइनस 3। अब 3 2 करेंगे आप, 3 2, तो ये आपका आएगा 3 माइनस 2। अब ये देखिए दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम यहाँ बता सकते हैं कि 2 माइनस 3 नॉट इक्वल 3 माइनस 2। तो ये संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, इसलिए यहाँ लिख देंगे कि क्रम विनिमय नहीं है। तो बस इतना करना है आपको। अब साहचर्य देखेंगे आप, तो क्या करेंगे, 3 नंबर ले लें कम से कम। तो 3 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। पहले 2 नंबर में आप लगाइए, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करना है। संक्रिया का मतलब क्या है, पहले नंबर में से आपको दूसरा माइनस करना है, बस इतना करना है। तो 2 माइनस 3। अब ये संक्रिया ये इस तरीके से आएगी। ये बचेगा 2 माइनस 3 माइनस का 1। अब 2 नंबर बच गए, तो 2 नंबर में फिर पहले में से दूसरा माइनस करिए, तो ये पहले में से दूसरा आपका माइनस होगा, तो ये आएगा -5। अब क्या होता है साहचर्य में, अगर पहले 2 में पहले किया है आपने प्रक्रिया, तो अब लास्ट के 2 में पहले करेंगे। तो देखिए हम करते हैं। तो अब 3 माइनस 4 पहले आएगा, तो 3 माइनस 4 हो गया। अब क्या है, ये जब हो जाएगा तो अब ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका -1। अब क्या होता है, देखिए संक्रिया का मतलब क्या है, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करिए, तो 2 माइनस -1, तो ये आपका आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 प्लस 1 तो 3 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये साहचर्य नहीं है। तो ये इस तरीके से आप लिख दें पहले, और ये जो है इसमें नॉट इक्वल का साइन लग गया। इसका मीनिंग है क्या है, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, साहचर्य नहीं है। भाई इतना ही आपको करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से आपको ये चेक करने हैं। ये है a² प्लस b²। तो सेकंड पार्ट में आपका मीनिंग है a² प्लस b²। तो अब देखिए 2 3 है आपका, तो 2² प्लस 3² क्या होगा 4, और ये 9 आपका हो जाएगा 13। अब मान लीजिए क्रम बदल दें, क्रम विनिमय देखना है, तो 3² प्लस 2², तो ये 9 प्लस 4 तब भी होगा 13। इससे क्या बात पता चली कि ये दोनों इक्वल हैं। तो आपका ये क्रम विनिमय है, यहाँ लिख देंगे कि क्रम विनिमय है। अब साहचर्य देखेंगे हम इसमें, 2 3 मान लीजिए 4 ले लिया मैंने, तो पहले 2 में लगाइए, तो 2² प्लस 3², और ये आपका संक्रिया ये बनी रहेगी अभी। तो ये क्या बनेगा 4 और 9, और ये बनेगा आपका 13। तो 13 ये बन जाएगा, और ये 4। अब क्या होगा, फिर इन दोनों में लगाइए, तो क्या होगा 13 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये 13 का स्क्वायर आप जानते हैं 169 होता है, और ये 16 हो जाएगा। इन्हें प्लस कर दें, 6 और 9 15, और ये 2 और 6 8, और ये 185। इसी तरीके से आप इस साइड से, यानी कि पहले इन 2 नंबर में लगाइए, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा, यानी कि 3² प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 3, और ये 9 और प्लस 16, तो ये आपका बनेगा कितना बनेगा भाई, ये आपने पहले 2 नंबर में लगाया, 2² प्लस 3² किया। अब फिर 4 मतलब थर्ड नंबर आपने ऐसे ही रहने दिया था, तो ये 2 का स्क्वायर 4, और ये 3 का 9 आया, 13 और 4, फिर इन दोनों में लगाया। अब हम यहाँ पर पहले इन दोनों में लगा दिया है हमने लास्ट वाले में,
तो क्या आएगा 2 स्टार यानी 2 संक्रिया ये 25। अब देखिए 2 स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 होगा। तो चलिए मैं ये यहाँ पर समझा देता हूँ। ये आएगा आपका इसके इक्वल यहाँ लिख दें तो ये 2 और संक्रिया 25, इससे अगली लाइन आएगी 2 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, ये 4 और ये 625, ये बना आपका 629। अब देखिए पहला यानी कि फर्स्ट साइड हमने कैलकुलेट की थी, इसकी वैल्यू क्या आई थी 185 और ये आ जाएगा, ये आया है 629। तो ये इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख दें कि ये दोनों साइड आपकी इक्वल नहीं है। तो ये कैसा यानी कि साहचर्य नहीं है, बस इतना लिखना है, साहचर्य नहीं है, बस ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आप और क्वेश्चन भी देखेंगे, जैसे कि ये है ए स्टार बी यानी कि ए संक्रिया बी, तो आपका ये तीसरा पार्ट है ए संक्रिया बी। इसका मीनिंग इन्होंने किया है दोनों का डिफरेंस करके आपको स्क्वायर करना है। तो 2 स्टार 3 ले लें तो आपका ये आएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब क्रम बदलिए भाई, क्रम भिन्न में देखना है तो 3 माइनस 2 और ये होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 आया। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो फिर ये हमारा क्या है आप ये क्रम भिन्न में है, बस यहाँ पर लिखना है क्रम भिन्न में है। इसी तरीके से आप साहचर्य देखेंगे तो 3 नंबर लेते हैं उसमें, तो आपने 3 नंबर ले लिए, पहले 2 में लगाइए 2 माइनस 3 का स्क्वायर और ये ऐसे ही थर्ड नंबर आपका रहेगा। ये अभी आया था 1 और ये आया 4। अब 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर लिखूंगा मैं, तो ये आएगा -3 और -3 का स्क्वायर आएगा 9। अब क्या करते हैं साहचर्य में, पहले 2 नंबर में लगाते हैं पहले, फिर अब लास्ट के 2 नंबर में लगाइए। तो ये आपका इस तरीके से साहचर्य होता है, यानी कि पहले जो काम फर्स्ट 2 में किया फिर उसके बाद इसमें किया, अब पहले लास्ट 2 में करेंगे फिर इसमें करेंगे। तो अब इसका मीनिंग क्या है आपका 3 माइनस 4 का स्क्वायर। भाई आपका संक्रिया का मीनिंग क्या है, दोनों का डिफरेंस यानी कि पहले में से दूसरा नंबर माइनस करके स्क्वायर करना है। तो अब मैं 2 नंबर ये ले रहा हूँ पहले, तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 3 माइनस 4 क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 1 में यहाँ लिख देता हूँ 2 संक्रिया -1। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। अब फिर इसमें लगाइए ये फॉर्मूला 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 क्या होएगा 1, तो 1 का स्क्वायर ये हो गया। अब ये दोनों साइड आपकी इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग ये हुआ साहचर्य नहीं है। बस इतना काम आपको करते रहना है। तो ये इक्वल नहीं आए हमारे पास, तो ये 3 4 तो साहचर्य नहीं है लिख देंगे आप। तो ये था थर्ड, मतलब ये आपका कौन सा था 4th पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट ये चलिए रह गया, तो ये थर्ड पार्ट यहाँ पर कर देते हैं। थर्ड पार्ट का मीनिंग है आप देख लें ए संक्रिया बी ए प्लस ए बी, मतलब पहला नंबर प्लस दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ये है इसका मीनिंग। तो मैं यहाँ पर करता हूँ ए संक्रिया बी और इसका मीनिंग है ए प्लस ए बी। तो आप यहाँ पर 2 स्टार 3 ये ले लें, तो 2 प्लस 2 इंटू 3 आपका आएगा। भाई यहाँ क्या है पहला नंबर और फिर प्लस दोनों का प्रोडक्ट, तो ये 2 प्लस 2 3 6, तो ये आया आपका 8। अब ऑर्डर चेंज करें, तो ये ऑर्डर चेंज करिए तो 3 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट तो फिर भी आएगा। चलिए तो ये आएगा 3 प्लस 3 2 6, तो ये आया 9। तो ये इक्वल नहीं आए हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये क्रम भिन्न में नहीं है। तो ये क्रम भिन्न में आपका नहीं आया, यहाँ लिख देंगे क्रम भिन्न में नहीं है। मान लीजिए आपको इसमें साहचर्य देखना होता, अब मैंने देखिए फिर दोबारा लिख दिया है ए प्लस ए बी, इस पर देखेंगे हम साहचर्य। तो कोई 2 नंबर छोटे ले लीजिए, तो ये इस तरीके से मैंने ले लिए। अब इसके हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से लिखिए पहला नंबर प्लस दोनों का प्रोडक्ट। अब ये थर्ड नंबर अभी आपका ऐसे ही रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 2 और 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 संक्रिया 3
तो रूल क्या है, पहला नंबर और दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये आपका आएगा 3 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 12। अब लास्ट के 2 नंबर में लगाते हैं हम, तो लास्ट वाले 2 नंबर कौन से, ये। तो अब यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहने दें। अब ये संक्रिया के हिसाब से क्या है, यानी कि इन दो में पहले फर्स्ट नंबर ऐसे ही, फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन आती है। तो ये इस तरीके से होगा 2 + 6, तो ये आपका हो जाएगा 8। तो अब ये हुआ 8। अब इन दोनों में लगाइए पहला नंबर प्लस दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो 1 + 8 ये आया 9। अब देखिए ये और ये दोनों सेम नहीं है, तो ये साहचर्य भी नहीं है। यहाँ पर आपको केवल इतना ही लिखना है, कैसे, नॉट इक्वल, और ये आपका 2 संक्रिया 3 यहाँ लिख देंगे कि साहचर्य नहीं है। तो बस ये आपका कंप्लीट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। फिफ्थ में क्या है, ए संक्रिया बी, ये है, आपको देख लें, ए संक्रिया बी AB/4। तो इसमें हमें इस तरीके से करना है कि ए संक्रिया बी का मीनिंग है दोनों की प्रोडक्ट अपॉन 4। तो कोई बात नहीं, कोई से 2 नंबर हम ले लेते हैं, 2 × 3 ले लें, तो ये 2 × 3 और अपॉन 4 आना है। तो ये 2 से कैंसिल करना चाहें तो कर दें, 2 × 2 = 4, तो 3/2 आया। अब 3 × 2 लें, मतलब 3 संक्रिया 2 संक्रिया 3 का मीनिंग है इसका, मतलब ये संक्रिया का नाम है, ये स्टार। तो इसका मीनिंग क्या था, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 4। अब 3 संक्रिया 2, तो 3 × 2/4, तो ये भी आएगा आपका 3/2, क्योंकि ये फिर कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों साइड क्या आ गई, इक्वल, तो इसलिए ये क्रम भिन्न में है। तो इस तरीके से आपका क्रम भिन्न में हो जाएगा। अब साहचर्य देखेंगे आप, 2 * 3 * 4, तो ये आपका पहले 2 नंबर में लगाइए, तो 2 × 3 और अपॉन 4 करना है, और ये आ जाएगा। अब ये आपका आएगा कितना, इसे सॉल्व करें, या तो चलिए ये कर लेते हैं, 3 2 और ये स्टार यानी कि संक्रिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके आपको फिर 4 से डिवाइड करना है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट कर लें और 4 से डिवाइड कर लें, तो ये तो आपका ऐसे ही कट जाएगा, तो ये आएगा 3/2। अब दूसरी तरफ से यानी कि लास्ट के 2 नंबर में पहले लगानी है मुझे, तो क्या है, लास्ट के 2 नंबर में लगाइए 3 × 4/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब कौन से 2 नंबर बचे आपके, ये बचे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप और 4 से डिवाइड करें, तो ये आएगा आपका 3/2। तो देखिए ये दोनों तरफ से आपकी संक्रिया बराबर आई है, तो ये कैसा हो गया, साहचर्य हो गया। यहाँ लिख देंगे, अतः साहचर्य है, पहले इन दोनों को बराबर लिख देंगे, फिर लिख देंगे साहचर्य है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब इसका लास्ट पार्ट क्या है देख लें, ये है ए संक्रिया बी AB², यानी कि पहला नंबर इंटू दूसरे का स्क्वायर। तो इस पर हमें विचार करना है, ये आपका है लास्ट पार्ट इसका। तो ए संक्रिया बी आपका है AB²। चलिए कोई भी आप ले लें, तो 2 3 ले लिया मैंने, 2 × 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 9 और ये हो गया 18। 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। अब 3 संक्रिया 2 लें, तो 3 × 2 का स्क्वायर, यानी कि सेकंड नंबर का स्क्वायर आना है, तो 3 × 4 और ये हो जाएगा आपका 12। ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रम भिन्न में नहीं है। इस तरीके से आप लिख देंगे, अतः क्रम भिन्न में नहीं है। अब इसका साहचर्य देखेंगे अगर आप, तो चलिए देखें, 2 3 4, इस तरीके से मैंने 3 नंबर ले लिए। पहले 2 नंबर में आप लगाएंगे, तो पहले 2 नंबर में किस तरीके से लगाएंगे देखें, वो फॉर्मूला है ही आपका, क्या है फॉर्मूला, पहला नंबर और दूसरे का स्क्वायर। तो आपका पहला नंबर और दूसरे का स्क्वायर, और ये आपका बना रहेगा अभी 4, तो ये क्या आएगा, 9 × 2 = 18 और ये संक्रिया 4। अब क्या है, पहला नंबर और दूसरे का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 18 × 16 हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, जो भी आएगी, तो यहाँ पर कर लें देखें, 6, अब ये 6 8 = 48 और 6 1 = 6 और 4 10 हो जाएगा, और ये 8 और ये 1, तो 8 8 और ये 2,
तो अब आपका ये प्रोडक्ट हो चुका है, यानी कि 288। अब दूसरा मतलब लास्ट के 2 नंबर में आप लगाइए। तो लास्ट के 2 नंबर में कैसे लगेगा, पहले आप ये 3 4 लेंगे तो 3 4 में लगाइए, क्या है पहला नंबर और दूसरे का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 16 और ये आपका आएगा 16 3 जा 48, तो ये आया। अब फिर आप लगाएंगे लास्ट, यानी कि फिर इन दोनों में लगाइए तो 2 इंटू सेकेंड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो काफ़ी अधिक आएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर आप लिख देंगे कि 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4 नॉट इक्वल 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4, तो ये साहचर्य नहीं है। इस तरीके से आप लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9th कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। तो 10th क्वेश्चन आप पढ़ लें। वो कह रहे हैं 9 प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है तो बतलाइए। अब तत्समक कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ एक बार फिर, पहले भी हमने इससे पहले वीडियो आई हैं, आप उन्हें देख लें। तत्समक हमने क्लियर किया है, तो यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ। देखिए तत्समक एलिमेंट ई सपोज करते हैं। अब ये 2 प्रकार से होता है, एक तो प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। अगर ये संक्रिया ऐसे लगाने के बाद ए आ जाता है या ई संक्रिया ए लगाने के बाद ए आता है, तो ये आपका ई जो होता है ये आपका तत्समक अवयव होता है या आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। कैसे ऐसा हो भी जाता है, जैसे 2 संक्रिया मान लिए ये है, कोई मान लो 0 है, तो देखो 2 + 0 करोगे तो ये 2 ही आएगा, या 0 + 2 करोगे तो 2 आएगा। तो ये ऐसा होता है, 0 योग के लिए तत्समक होता है, यानी कि 0 जो है योग का तत्समक है, तो ये 0 योग का तत्समक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 × 1 = 2 होगा और 1 × 2, तो 1 क्या है गुणन का तत्समक है। इस तरीके से हम देखते हैं गुणन तत्समक है। तो अब इसमें कैसे देखेंगे, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ तो आपने अपनी मर्जी से ले लिया कि हो सकता है फॉर्मूला प्लस हो, भाई आपका ऐसा भी हो सकता है कि प्लस हो या मल्टीप्लाई हो, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस का है, तो डिफरेंस वाले से मैं कैसे करूँगा मैं समझा देता हूँ आपको। ये 10th क्वेश्चन है, अब उसका 9th में से ही हमें क्वेश्चन बनाना है। तो आपने यहाँ इस संक्रिया का मीनिंग है a - b। सपोज करो मैं तत्समक अवयव ई ले रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब ये आना चाहिए a, और अगर उल्टा करके लगाते हैं तो देखिए ये आना चाहिए e - a और ये भी आना चाहिए a। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है हमारे पास कि जिसे a में से माइनस करें तो a बच जाए और उसमें से a को माइनस करें तब भी a बच जाए, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता। आप सोच रहे होंगे 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन 0 में से 2 माइनस करोगे तब तो नहीं बचेगा ना। तो फिर ये यहाँ पर इसका कोई तत्समक अवयव नहीं है, तो ये दोनों बातें करेक्ट यहाँ पर नहीं है कि ये a इसके इक्वल नहीं हो सकता है और ई संक्रिया a के इक्वल नहीं हो सकती है, तो इसका कोई तत्समक अवयव नहीं है, लिख देंगे इसका कोई तत्समक अवयव नहीं है। तो इसमें सभी पार्ट में आपको यही चेक करना है, समझे। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे। तो सेकंड पार्ट में आपको करना है, फॉर्मूला देख लें एक बार मैं और कर देता हूँ, a⁴b a² + b²। तो इसका पहले मैं फॉर्मूला नोट कर लेता हूँ। a संक्रिया b का मीनिंग है ये। अब आप मान लो ये एलिमेंट लेने हैं आपको तत्समक, तो क्या लिखेंगे आप a² + e² और आना चाहिए आपका a। लेकिन अब ऐसा कोई मतलब ये ई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती कि उसका स्क्वायर ए में प्लस करने के बाद ए आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 लें तो भाई 0 लोगे तो a² + 0 तो a² आएगा, a तो आएगा ही नहीं। और अगर उल्टा करके भी देख लें तब भी ऐसा कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है जो a आ जाए, यानी कि ये नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि इस दूसरी संक्रिया का भी कोई तत्समक अवयव नहीं है। अब हम इसका
फोर्थ पार्ट ले रहे हैं, एक बार ये ले लें पहले थर्ड पार्ट, तो इसे एक बार हम फिर करके दिखा देते हैं। तो ये इन सभी का अब इसका मैं फॉर्मूला नोट करता हूँ। ए संक्रिया बी क्या है, ए प्लस ए बी। तो ए संक्रिया बी मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, ए संक्रिया बी है ए प्लस ए बी। अब मान लीजिए मैं तत्समक अवयव कोई ई ले रहा हूँ, तो ऐसा होना चाहिए कि ए प्लस ए ई और ये ए होना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि ये ए के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए के इक्वल नहीं है, तो ये इसका भी कोई तत्समक अवयव नहीं है। तो ये आपने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। इसी तरीके से आप इसका करेंगे तो ये भी इसके इक्वल नहीं आएगा। मैं फिर एक बार कर देता हूँ भाई, ये इसका फॉर्मूला है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए कोई ऐसा एलिमेंट मेरे पास नहीं है कि इनका होल स्क्वायर करने के बाद आपका a बच जाए, तो ये नहीं बचेगा। तो इसका कोई मतलब एलिमेंट यानी कि कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। तो इस क्वेश्चन के कोई किसी का भी तत्समक अवयव नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10th है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लें। क्या है, सेट ए दे रखा है n क्रॉस n। अब n क्रॉस n जानते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब तथा a में ये इस तरीके से दिया है a कॉमा बी और संक्रिया c कॉमा डी का मीनिंग है a प्लस सी और b प्लस डी। इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी कि ये फर्स्ट वाले एलिमेंट प्लस हो गए, सेकंड वाले प्लस हो गए। ये इसका फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला नोट कर लेता हूँ पहले। तो ये आपका 11th क्वेश्चन है। ए संक्रिया नहीं, ए कॉमा बी डबल एलिमेंट लिए, तो ए कॉमा बी और ये सी कॉमा डी। इसका मीनिंग है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में प्लस करें और सेकंड एलिमेंट सेकंड में प्लस करें। ये है फॉर्मूला। पूछा क्या है, ये एक द्विआधारी संक्रिया है कह रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि क्रमविन्मय साहचर्य है और ए में ए का कोई तत्समक अवयव यदि हो तो ज्ञात करो। तो फिर हम यहाँ पर पहले क्रमविन्मय देख लेते हैं। तो क्रमविन्मय के लिए कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2,3 और एक और ले लें कोई भी, या इसी को भी हम दिखा सकते थे। तो ये आपका है 4,5 इस तरीके से। तो इसमें लगाइए फॉर्मूला, फर्स्ट और फर्स्ट प्लस करेंगे आप तो 6 हो जाएगा, सेकंड और सेकंड प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब जरा ऑर्डर चेंज कर लें, क्रमविन्मय है ना तो क्रम उल्टा करना है हमें। अब इनमें लगाइए आप, तो देखिए फर्स्ट और फर्स्ट 4 और 2 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 और 3 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये इक्वल है, यहाँ पर कह देंगे। अतः ये संक्रिया क्या, पहले यहाँ पर ये लिखेंगे इक्वल करते हुए। तो ये इक्वल करते हुए आप दिखाना होता है, तभी क्रमविन्मय लिखेंगे। ये इक्वल है 4, 5 और ये संक्रिया 2, 3। तो ये कैसी हो गई, अतः ये क्रमविन्मय है। इस तरीके से आपको करना है। साहचर्य है तो उसके लिए 3 एलिमेंट आपको लेने पड़ेंगे। भाई आपने, चलिए छोटे एलिमेंट ले लेते हैं, 1, 2 और संक्रिया 2, 3 यानी कि 2,3 और संक्रिया 3, चलिए 2,3 कोई भी 2 नंबर अलग अलग भी ले सकते हैं। 1, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, 4 आ जाएगा और यहाँ पर कुछ और ले लें आप, 5, 6 ले लें। अब पहले इन 2 में लगाइए। तो इन 2 में लगाएंगे तो फर्स्ट प्लस करें, 1 और 3 क्या होगा, 4 होगा, और सेकंड प्लस करिए तो 6 होगा। अब ये आपका बचा 5 और 6, इसमें लगाइए फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट प्लस करें तो 9 होगा, 4 और 5 और 6 और 6 क्या होगा, 12 होगा। अब क्या करेंगे, इन 2 में लास्ट वाले में लगाते हैं। तो ये है आपका 1,2 और ये संक्रिया 3,4 और ये संक्रिया 5,6। तो इस बार आप इन 2 में पहले लगाएंगे। चलिए मैं लगाता हूँ। अब क्या होगा, देखो 3 और 5 क्या होगा, 8 और 4 और 6 क्या होगा, 10। अब फिर 2 हो गए। अब 1 और 8 क्या आएगा आपका, 9 और 2 और 10 क्या आएगा, 12। देखिए दोनों इक्वल है, तो ये साहचर्य है। यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल लिख देंगे, कह देंगे ये साहचर्य है।
तो इन दोनों को आप इक्वल लिख दें। तो देखिए ये साहचर्य भी हो गया है और क्रमभिन्न में भी हो गया है। तत्समक अवयव देखते हैं, तो तत्समक अवयव यहाँ पर है या नहीं ये डिसाइड करना है हमें अभी। तो तत्समक अवयव के लिए मैंने अभी बताया कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पेयर है, ये ध्यान रखेंगे। भाई यहाँ पर दो दो नंबर हैं एक साथ, तो हम यहाँ पर तत्समक अवयव भी कुछ इस तरीके से ले लें कि भाई E1, E2 ले लें। भाई ये दो में लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दो दो एलिमेंट हैं। इसी तरीके से ए को भी दो टुकड़े में ले लें, A1 और A2 ले लें। अब यहाँ पर फॉर्मूला मुझे लगाना था। भाई आपका ये जो ए संक्रिया बी करना है, इस तरीके से कहने का मीनिंग यह है कि इन दोनों में लगाना है। तो देखिए दो दो एलिमेंट है ना, तो ये दो और ये दो। भाई आपको क्या करना है, ई संक्रिया ए लगाना है। अब ई का क्या है, दो एलिमेंट हैं, क्या E1 और E2 हैं। इसी तरीके से ए के भी दो एलिमेंट हैं, A1 और A2 हैं। और अब इनके फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट और फर्स्ट प्लस करिए, E1 A1 कॉमा E2 प्लस A2। भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो यही है, फर्स्ट में प्लस होना है, सेकंड में प्लस होना है। ये हो चुका। अब आपको पता है कि आपको ये ई एलिमेंट इस तरीके से हम लाते हैं, यानी कि तत्समक अवयव, तो क्या आता है, ई संक्रिया ए आना चाहिए या फिर ए संक्रिया ए आना चाहिए। तो यहाँ पर ए कितना है, यहाँ पर ए आपका है ये दो एलिमेंट एक साथ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई संक्रिया क्या ए आना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर लिख कर देखता हूँ कि कोई एलिमेंट निकलेगा क्या तत्समक अवयव। तो ये आएगा आपका इस तरीके से। अब इसके इक्वल ए आएगा या नहीं, ए रख लें चलिए। अब यहाँ पर ए रखेंगे तो ए का मीनिंग क्या है, ए का मीनिंग है आपका A1 और कॉमा A2 है। अब देखिए कंपेयर कर लें, कंपेयर करें तो E1 प्लस A1 इक्वल टू क्या आया आपका A1। तो इससे E क्या निकलेगा, E निकला 0। अब ये 0 क्या है, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दे रखा है आप देखें नेचुरल नंबर पर है, तो E की वैल्यू जो निकल रही है वो 0 निकल रही है। तो 0 प्राकृत संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका कोई तत्समक अवयव नहीं है, ये लिख देंगे। तो इसका कोई तत्समक अवयव नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 12 में क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। तो इसमें केवल सत्य और असत्य देखना है मुझे। क्या बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो समुच्चय n में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया के लिए ये आपका देखना है, ए संक्रिया ए आना चाहिए, ए संक्रिया ए, ये क्या है ए है, तो ए संक्रिया ए आना चाहिए। स्वेच्छ, अब स्वेच्छ का मतलब अपनी इच्छा से लिया गया, तो अपनी इच्छा से हम कुछ भी ले लें अब वही चलेगा। मान लीजिए मैंने अपनी इच्छा से ये वाला ले लिया, तो अब यहाँ पर आप लगाएंगे ए और ये ए, तो ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा 2a। अब वो चाहता है कि ए संक्रिया ए आना चाहिए, तो ये तो ए नहीं आएगा, ये ए के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ए के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ पर ये कथन क्या है, असत्य है। भाई आप ऐसे देख लें, 2 संक्रिया 2, ये क्या आना चाहिए 2 और 2 4। अब उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है आप देख लें, 2 आना चाहिए था और हमारा क्या आ चुका है 4। तो ये यहाँ पर हम यही तो लिखना चाह रहे हैं कि ये 2 के इक्वल नहीं है। भाई आपका ए संक्रिया ए क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आना चाहिए। मैं यहाँ लिखता हूँ ए संक्रिया ए आना चाहिए ए। अब मैंने 2 संक्रिया 2 निकाला तो 2 + 2 4 आया, तो ए हमारा कितना था 2, तो 2 नहीं आया ये, इसलिए इसका यानी कि ये कथन सत्य नहीं है, ये था। अब सेकंड में क्या है, ये कह रहे हैं कि n में एक ये संक्रिया क्या है, क्रमभिन्न द्विआधारी संक्रिया है, तो ये वाला सिद्ध करो, यानी कि ये अगर हो तो क्या ये सत्य है। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, भाई ये क्रमभिन्न है, क्रमभिन्न का मतलब क्रम बदल सकते हैं आप, तो यहाँ पर क्रम बदलिए,
देखिए इन दोनों का क्रम बदल लें, तो क्रम बदल लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, सी संक्रिया बी हो जाएगा। बदल दिया। अब इन दोनों का भी आप बदल दें तो ये इधर लिख लें और ये इधर लिख लें। चलिए ये हमने इधर लिख लिया। अब हमने देखा कि ये तो यही आ गया, तो ये आपका करेक्ट है। तो ये आपका कथन, ये सेकंड वाला क्या हो गया, सत्य हो गया है। तो सेकंड आपका कथन सत्य है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका आ चुके हम, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या लिखा है, ए संक्रिया बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें क्या देखना है, ये एन पर परिभाषित है यानी कि प्राकृत संख्याओं पर। तो इसमें आपको देखना है कि ये द्विआधारी संक्रिया पर विचार करना है। अब सही उत्तर का चयन करना है। देखना है साहचर्य तथा क्रम विनिमय दोनों हैं या क्रम विनिमय किंतु साहचर्य नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि क्रम विनिमय और साहचर्य चेक कर लो, उसके हिसाब से ऑप्शन आपका हो जाएगा। जो भी होगा इसमें सब दिया है कि क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है, साहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है, ना क्रम विनिमय है ना साहचर्य है। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा। कोई नंबर ले लें आप, 1 2 ले लिया मैंने, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब कितना आएगा, 1 और 8 9 आया मेरे पास। अब 2 संक्रिया 1 लें तो 2 का क्यूब और 1 का क्यूब, ये कितना आया, 8 और 1 9। तो इससे हमें ये पता चला कि ये क्रम विनिमय तो हमारा है। तो इससे यहाँ पर लिख देंगे कि क्रम विनिमय है। अब साहचर्य और चेक कर लेता हूँ मैं, 1 2 3। अब देखिए पहले दो में लगाइए, पहले दो में कैसे लगाएंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और ये संक्रिया आ जाएगी आपकी 3। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो 1 और 8 आपका होने वाला है 9। अब ये इस तरीके से, अब फिर दोनों का क्यूब लगाएंगे, 9 का क्यूब और 3 का क्यूब। अब 9 का क्यूब क्या होता है आप देख लें, 7 2 9 हो जाएगा और ये 27। इनको प्लस करता हूँ मैं, 7 और 9 16 और 3 और 2 5 और ये आया। अब इसी तरीके से लास्ट के दो नंबर में लगाना है आपको, साहचर्य करना है। तो पहला तो ऐसे ही रहेगा फर्स्ट नंबर। अब इन दोनों में लगाइए क्या, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो ये कितना आएगा आपका, 2 का क्यूब आया आपका 8 और ये आया 27। तो ये आएगा 1 और ये 35। अब क्या आएगा, 1 का क्यूब और 35 का क्यूब। तो इन्हें आप सॉल्व करेंगे, ये कुछ इससे बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि ये आपकी संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे और छोटा नंबर लेकर देख सकते हो। तो साहचर्य नहीं है और ये कि क्रम विनिमय था, साहचर्य नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें, क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, यानी कि चैनल पर बने रहें, तो आपका सिलेबस पूरा होता रहेगा। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अगली 2-3 वीडियो हम इसके अदर बुक्स से हम बनाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे, वो आप जरूर देखें क्योंकि उनमें क्या होंगे, बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन या बोर्ड में आ सकते हैं इस तरीके के। ये तो हमने सिलेबस एनसीईआरटी बुक से करा रहे हैं और वो हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेते हैं वो अदर बुक से लेते हैं। तो आप लगातार बने रहें और आपके पास समय से वीडियो पहुंचती रहे, उसके लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।